सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। सीपीएल टी20 2025 का 27वां मैच है बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस एसटी किड्स नेविस पैट्रियट्स के दरमियान, जो कि मेरे भाई कल सुबह 4:30 बजे खेला जाएगा। कैसा ये मैच रहेगा, कौन इस मैच को विन करेगा, क्या इसकी एडवांस फैंसी आपको प्ले करनी चाहिए, मतलब मेरी जो पिक्स रहती हैं हर मैच की और पूरे डाटे के साथ आपको प्रोवाइड करूँगा। तुक्केबाजी वाला मैं काम नहीं करता, लेकिन आप लोग तुक्केबाजों को जाके फॉलो करते हो और लकीर के फ़कीर बनते हो, तो ऐसा मत करो। एमके क्रिकेट टिप्स को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा भाई साहब, दोनों चैनल्स टेलीग्राम के ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि ज़बरदस्त मोटा प्रॉफिट काम एमके क्रिकेट टिप्स के साथ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे। और बाकी काम देखो प्रीवियस वीडियोस में, और फिर भाई साहब व्हाट्सएप पे पेड लिख के मैसेज कर दो। हर वीडियो में ओपनली टिप देता हूँ, लास्ट सीपीएल की वीडियो उठा के देख लो, जो जो आपको एडवांस फैंसी दिया था सब पास गया। एक बार ज़रूर देख लेना, एक बार ज़रूर देखना। और देखो मेरा फ़ायदा ये है कि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरी टिप आपके फ़ायदे में चली जाए। छोटे फंडर्स के लिए, बड़े फंडर्स के लिए मेरा काम हो गया, ठीक है। और कुछ मैं काम करवाता हूँ स्पेशल, वो अपने व्हाट्सएप के पेड मेंबर्स को करवाता हूँ, वीआईपी मेंबर्स को, ठीक है। मतलब वीआईपी मेंबरशिप में आप आ जाओ, पेड लिख के व्हाट्सएप करके इंडिया पाकिस्तान में। यहाँ पर आपको आपकी लिमिट के हिसाब से एडवांस फैंसीज भी लगवाता हूँ और आपको लाइव मैच में भी फैंसीज, प्रॉपर मैच एंट्री, एग्जिट सब करवाता हूँ। तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, ठीक है। अब आते हैं मैच की तरफ। तो मैच है ये बारबाडोस और एंटीगा एसटी किड्स के दरमियान। और मैच नंबर 26 जो गुआना का हुआ, 99 पे गुआना ऑल आउट हुआ और एंटीगा 103 बनाए और बड़ी मुश्किल से चेज किया एंटीगा ने। पिच खराब था, पिच गुआना का, जैसा कि आपको बताया था, लेकिन गुआना को जैसे 5 विकेट गुआना ने एंटीगा के लिए थे, तो वो एक पार्टनरशिप जो इमाद वसीम की लग गई आमिर जंगू के साथ, तो वो अगर ना लगती, उसको रोकना भी चाहिए था, तो शायद गुआना हुआ था। लेकिन लॉस किसी का नहीं हुआ होगा इस मैच में, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। अब चलते हैं बारबाडोस के मैच की तरफ। बारबाडोस और एंड एसटी किड्स के लास्ट 10 मैचेस का अगर टोटल्स देखें, हार जीत का भी और लंबी का भी, सब आपको दिखा देता हूं। तो बारबाडोस ने भी लास्ट 10 मैचेस में भाई साहब सिर्फ 2 मैचेस विन किए और लास्ट इन्होंने फाइनली विन किया। उससे पीछे इन्होंने बैक टू बैक भाई साहब 6 मैचेस लॉस किए, ठीक है। अच्छा, लास्ट 10 मैचेस इंक्लूड है इस साल के भी और पिछले साल के भी, तो सिर्फ 2 जीते हैं। और एसटी किड्स का भी सेम हाल है, इन्होंने भी अपना लास्ट ही मैच जीता है और वो जैकपॉट मैच जीता अगेंस्ट गुआना, डिफेंड किया 150 का टारगेट और सेम सिचुएशन। और इनके भी लास्ट 6, इन्होंने भी 6-8, इन्होंने 7 मैचेस लास्ट हारे और ओवरऑल इन्होंने भी 2 ही मैचेस विन किए लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लंबी सेशन का। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, एसटी किड्स की लंबी ओपन हो रही है 168 नॉट करने को, 171 येस करने को आपको मिल रही है। अब आ जाओ आप एसटी किड्स की तरफ। एसटी किड्स सबसे पहले ग्राउंड के यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है वो 170 है लंबी, ठीक है। लास्ट मैच में 191 बना, 187 बना, फिर 165 या कुछ इस तरह से करके 170 एवरेज है लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है। मतलब 170 बनता ही बनता है, जाता ही जाता है, हर 10 में से 8-9 बार बनता है, ठीक है। और ग्राउंड भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ग्राउंड है और बॉल जो है पिच से बाउंड्री तक और बाउंड्री क्रॉस करने में बहुत आसानी से और मज़ेदार तरीके से जाती है, ठीक है। लगता है कि हिटिंग हो रही है। अब एसटी किड्स की अगर देख लें 170, अगर 171 लंबी ओपन हो रही है तो कितनी बार बनी है। अगर आप फर्स्ट बैटिंग पर देखो लास्ट 10 मैचेस में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार जो है एसटी किड्स पहले बैटिंग पर आया लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है। और 170 प्लस 71 प्लस कितनी बार बनाया है, 1, 2 और 3 बार बनाया है। 6 बार आया है, 6 में से 3 बार बनाया है, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी 50-50 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एवरेज 170 है और इन्होंने 3 बार बनाया है,
तो मेरे हिसाब से जो ये एसटी किड्स की ओपन लंबी है, अगर एसटी किड्स पहले बैटिंग पे आता है तो ये यस में जा सकती है। 175 से नीचे नीचे तो यस में जा सकती है। अब इसके ऊपर जितना बने वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अगर इससे ऊपर मिले तो नोट कर देना, नहीं। 170, 71 या इससे नीचे जो मिलता है आप वो यस करो, ठीक है। इसके ऊपर का मैं कुछ नहीं कहता, ना मैं आपको बोलूँगा कि करो। अब यहाँ पर अगर बारबाडोस की देखो 178 यस करने को मिल रही है, 175 नॉट करने को मिल रही है। अब देखो 178 कितनी बार बना है फर्स्ट बैटिंग पे। अच्छा, बारबाडोस ने पहले बैटिंग बहुत की है लास्ट कुछ मैचेस से, ठीक है। लास्ट 10 मैचेस में देखो कितनी बार बारबाडोस पहले बैटिंग पर आया है, 1 2 3 4, लास्ट 4 के 4 मैचेस में बारबाडोस पहले बैटिंग पर आया है, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल 5 6 बार ओवरऑल ये भी फर्स्ट बैटिंग पे आया है। अगर लास्ट 4 मैचेस में बारबाडोस पहले बैटिंग पे आया है तो 178 जो है वो 3 बार बनाया है बारबाडोस रॉयल्स ने, ठीक है। 3 बार 178 बनाया और ओवरऑल भी 10 मैचेस में यही 3 बार 178 गया है। लेकिन जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह का टीम कम्बिनेशन है, एवरेज स्कोर 170 है, तो बारबाडोस की भी 180 से नीचे जो भी लंबी है उसको आप यस करो। और ओपन लंबी भी अगर पहले बैटिंग पे आता है बारबाडोस तो आई थिंक वो यस में जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको लंबी का सेशन का कॉन्सेप्ट नजर आ गया होगा। अब ये नहीं बोलूंगा कि 180 प्लस चली जाए तो आप नोट कर दो, आप मत खेलो, ठीक है। तो ये कुछ है। और ग्राउंड पे अगर देखें तो फर्स्ट बैटिंग 3 मैचेस सिर्फ जो है वो फर्स्ट बैटिंग ने विन किए हैं और सेकंड बैटिंग ने 7 मैचेस विन किए हैं इस ग्राउंड पर। तो टारगेट कोई भी हो, आप देखा है लास्ट मैच में 191 चेज नहीं हुआ, फिर 187 चेज हुआ और एंटुगा जैसी टीम ने चेज किया, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल लास्ट 10 में 7 मैचेस सेकंड बैटिंग और सिर्फ 3 मैचेस जो है फर्स्ट बैटिंग। तो इससे ये भी आप क्लियर हो जाए कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। अब आ जाओ एडवांस फैंसीज की तरफ। सबसे पहले देखो टॉप बैटर्स रन्स, मतलब मैच में टोटल मैच में कौन सा बैटर, कोई भी बैटर हो कितने वो रन्स बनाएगा। यहाँ पर आपको एक फैंसी एडवांस नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर देखो ये 68 आपको मिल रहे हैं नोट करने को, 68 यस करने को मिल रहे हैं। अच्छी एक्सचेंज, अच्छी स्पोर्ट्स बुक पे जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से कम मिलेंगे यस करने को और नोट करने को, ठीक है। ये मार्जिन मिलता है एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक पे। अब यहाँ पर देखो एवरेज जो है लास्ट 10 मैचेस में 76 का है और लास्ट 10 मैचेस में 200 लगे हैं इस ग्राउंड पे, और बल्कि 3 ही लगा लो। सेकंड लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ उसमें ब्रेंडन किंग ने 98 रन बनाए, ठीक है। तो मान के चलो 300 लगे हैं, तो यहाँ पे एक बैटर लंबी इनिंग खेलता ही खेलता है, ठीक है। अब 68 ओपन हो रहा है तो 68 कितनी बार बना है, 1 2 3 4 5 बार बना है। तो यहाँ पर ये 68 जो ओपन हो रहा है, आई थिंक आपको ये यस करना चाहिए, ठीक है। टॉप बैट्समैन रन्स विन मैच 68 आप यस करो, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लो 50s की। अब 50s का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, जैसा कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आपको 200 भी नज़र आ जाती हैं, एक टीम से 100 और दूसरी टीम से भी 100, ठीक है। तो यहाँ पर 50s कम लगती हैं, एवरेज 150 है। और यहाँ पर आपको 1 नॉट और 2 50 यस करने को मिल रही है, तो ये मेरी समझ में नहीं है, तो इसको अवॉइड ही करो। अब विकेट्स के कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज 11 विकेट्स गिरते हैं और आपको यहाँ पे एडवांस जो फैंसी मिल रही है टोटल मैच विकेट्स की 11 नॉट करने को, 12 यस करने को मिले। अब अच्छा, एवरेज जो होती है ना उससे 1 डिजिट ऊपर यस करने को ही मिलती है। अब आगे भी देख लेना, बेशक एक्स्ट्रा की हो, 6s की हो, एवरेज से 1 डिजिट ऊपर उन्होंने ओपन किया होता है, ठीक है। अब मतलब कि अब यहाँ पे 11 है ना एवरेज, तो लास्ट 10 में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 आपको जो है मेरे भाई वो यस करने को मिल रही है। अब 11 ना आप नोट कर सकते हो ना 12 यस कर सकते हो, एवरेज 11 की आपको 1 डिजिट में फंसाया। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि मुझे ये मैच भी एक हाई स्कोरिंग मैच पसंद है, तो विकेट शायद ज़्यादा इतने ना गिरे, तो मैं इस अवॉइड करूँगा इसको भी, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रास की बात करूं, यानी कि वाइड लेग बाय जो भी रन्स होते हैं, तो एक्स्ट्रास रन्स को, टोटल मैच के एक्स्ट्रास आपको जो यस और नॉट करने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 19 नॉट करने को मिल रहे हैं और 21 यस करने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ग्राउंड की अगर एवरेज देखो तो 20 जो एक्स्ट्राज हैं वो रहते हैं, मतलब यस नॉट में देखो 20 एक्स्ट्राज रहते हैं और लास्ट 4 मैचेस में 21 प्लस ही बने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखो अगर 21 ओपन हो रहे हैं तो कितनी बार 21 बने, तो यहाँ पर आप देखो तो 5 बार जो है 21 या 21 से ज़्यादा रन बने हैं, एवरेज 20 की है।
तो यहाँ पर एक्स्ट्राज बनेंगे ही बनेंगे, एक्स्ट्रा 21 से ऊपर एक्स्ट्रा रन्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप 21 एक्स्ट्रा ज़रूर यस करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो गई। उसके बाद चौकों की बात करूँ तो चौके भाई यहाँ पर 23 एवरेज रहती है, ठीक है। और इस ग्राउंड पर चौकों से ज़्यादा छक्के लगते हैं, समझ रहे हो ना। और अगर एक हाई स्कोरिंग गेम होता है तो चौके कम लगेंगे, जाहिर बात है छक्के लगेंगे, ठीक है। एवरेज 23 की है और आपको यहाँ पर 23 नोट करने को और 25 यस करने को मिल रहे हैं। और अगर अच्छी स्पोर्ट्स बुक पे जाते हो तो वहाँ पर आपको शायद 22-23 ही मिलेंगे, 23 ही यार आपको यस करने और 23 ही नोट करने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि एक्सचेंजेस पर एवरेज से एक चौका छक्का ज़्यादा रखा जाता है, तो एवरेज 23 की है। यहाँ पर आपको 2 फिगर ज़्यादा दिए हुए, 25 यस करो या 23 नोट करो। तो आई थिंक चौके इतने मुश्किल हैं, लग भी सकते हैं नहीं भी लग सकते, तो ये भी डाउट में है, तो इससे भी हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं छक्कों की। छक्कों की बैटर यहाँ पे सक्सेसफुल फैंसी जा सकती है क्योंकि 16 की एवरेज है और यहाँ पर एक्सचेंज पर आपको 15 नॉट और 17 यस करने को मिल रहे हैं, एक डिजिट ऊपर ही मिल रहा है, ठीक है, एवरेज से। और यहाँ पर लास्ट 3 मैचेस में देख लो 17 से ज़्यादा ही लगे हैं। लास्ट में 24 छक्के लगे, फिर 18, फिर 18, फिर 10, फिर 23। टोटल ओवरऑल देखो तो 5 बार जो है वो 17 से ज़्यादा छक्के ही लगे हैं, ठीक है। और एवरेज 16 की है, तो आप 17 छक्के यस करो। जैसा कि पसंद है कि ये मैच हाई स्कोरिंग होगा तो ये भी यस में जा सकता है। तो मेरे भाई ये कुछ एडवांस फैंसीज हैं, होपफुली आपके लिए प्रॉफिट बनाकर देंगी आपको। और मज़ीद आपको ऐसी एडवांस फैंसीज मिलती रहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आती हैं। और लाइव मैच में जो भी एंट्री आता है वहाँ पे आता है। और YouTube को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लॉजिक के साथ समझा सकूं, लॉजिक के साथ आपको एंट्रीज दे सकूं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लेना। इस मैच में आपको प्रॉपर मैच एंट्री के साथ काम करना हो तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, मोटा माल कमा के दूंगा, समझ रहे हो। मोटा माल समझते हो ना क्या होता है? मोटा माल के यानी कि मोटा माल, कोई भी आपकी लिमिट हो, समझ रहे हो। इंडिया पाकिस्तान किसी भी कंट्री से हो, जुड़ जाना। और कुछ एडवांस फैंसीज और भी हैं लगवाने के लिए और लाइव मैच में भी हैं, वो मैं आपको मतलब बात ये है कि यार बेशक जो भी प्ले करें आपका पैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो जुड़ जाना। खुदा हाफिज़।